डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले टर्म पे मैंने कॉमन एमीटर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व थे उनके बारे में बताया था। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरह इसकी बाइसिंग करते हैं, करंट गेन क्या होता है, और फिर उसके पश्चात जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, उनका तुलनात्मक अध्ययन मैं आज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सीसी कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरह से उसको किया जाता है, ये आपको सामने रखता हूँ। यहाँ ये जो मैंने स्लाइड ली है इसके अंदर ये फिगर है, और फिगर के अंदर जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिप्रेजेंट किया है। ट्रांजिस्टर के इस विन्यास में संग्राहक या कलेक्टर टर्मिनल को निवेशी तथा निर्गम परिपथों में उभयनिष्ठ लिया जाता है। निवेशी संकेत इनपुट सिग्नल आधार व संग्राहक के मध्य तथा निर्गम संकेत, जिसको आउटपुट सिग्नल कहते हैं, उत्सर्जक व आधार के मध्य प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये जो दोनों फिगर हैं, इन फिगर के अंदर दिखाया है। जो इनपुट है वो इनपुट किस किस के बीच में, आधार और संग्राहक के बीच में है, जबकि जो आउटपुट है वो एमीटर या उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में होता है, मिलता है। बायसन व्यवस्था क्या होती है, कैसे बायसन करते हैं बैटरी को जोड़ने के लिए। तो यहाँ ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर दोनों फिगर के अंदर ये उचित बायसन व्यवस्था के साथ जो ट्रांजिस्टर हैं ये उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में प्रदर्शित किया गया है। उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी वीबीबी ये बैटरी वीबीबी के द्वारा अग्रबायसित तथा संग्राहक आधार संधि को बैटरी वीईई द्वारा पश्चबायसित किया जाता है। ये दोनों के अंदर यहाँ ये जो बेस कलेक्टर जो ये है इसको अग्रबायसित किया जाता है, और जो कलेक्टर एमिटर जो टर्मिनल होता है इसको क्या किया जाता है, यहाँ इसको पश्चबायसन की अवस्था के अंदर किया जाता है। या नीचे जो फिगर है, इस फिगर के अंदर इनकी जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट लेता हूँ इनकी ये जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको मैंने इस फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। यहाँ ये जो दो फिगर हैं, इस फिगर के अंदर इनकी प्रायोगिक व्यवस्था को प्राप्त किया जाता है इस फिगर की सहायता से। इस फिगर में ट्रांजिस्टर चिरसम्मत तरीके अर्थात संग्राहक टर्मिनल ऊपरी सिरे पर और उत्सर्जक टर्मिनल निचले सिरे पर दिखाया गया है। यहाँ जो दिखाया है ये कलेक्टर ये ऊपरी सिरे पर, और जो इमिटर है वो क्या है, निचले सिरे को पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यह परिपथ तथा सीई विन्यास परिपथ एक जैसे दिखाई देते हैं। अंतर यह है कि सीसी विन्यास में निर्गम संग्राहक की बजाय उत्सर्जक पर लिया जाता है, क्योंकि जो उत्सर्जक होता है वो तो क्या, ये संग्राहक होता है वो तो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। लोड प्रतिरोध RE भी उत्सर्जक व भू संपर्क के मध्य संयोजित किया जाता है तथा संग्राहक को भी भू संपर्क के साथ जोड़ा गया है, जबकि ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के समान व्यवस्था में जोड़ा गया है। तो यहाँ इस फिगर के अंदर यहाँ ये दिखाया गया है। सभी प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए जो
सीसी विन्यास के निर्गम अभिलाक्षणिक सीई विन्यास के समान ही प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि जो सीसी विन्यास के जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो कॉमन एमिटर के जो विन्यास के लिए प्राप्त होते हैं उसी तरह के प्राप्त होते हैं। सीसी विन्यास के लिए निर्गम अभिलाक्षणिक आई बी के विभिन्न मानों की परास के लिए आई ई तथा वी सी ई के मध्य खींचे जाते हैं। निवेशी धारा सीसी व सीई विन्यास के लिए समान होती है। सीसी विन्यास के लिए क्षैतिज अक्ष उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिकों में संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता का चिन्ह परिवर्तन कर प्राप्त की जाती है। यदि सीसी विन्यास में आई सी को आई ई द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सीई विन्यास में आई सी की ऊर्ध्वाधर स्केल में नगण्य परिवर्तन होता है, चूंकि अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा उच्च कोटि 1 मेगा ओम, क्योंकि निवेशी संग्राहक आधार संधि पश्चवासित होती है, तथा निर्गम प्रतिबाधा न्यून कोटि अप्रोक्सीमेटली 25 ओम, क्योंकि निर्गम उत्सर्जक संग्राहक संधि अग्रवाहित होती है। इस कारण से इस परिपथ द्वारा प्रदत्त वोल्टता लाभ सदैव 1 से कम होता है। अतः इस परिपथ का उपयोग वोल्टता प्रवर्धन हेतु नहीं किया जा सकता, परंतु अपेक्षाकृत अधिक निवेशी प्रतिबाधा तथा न्यून निर्गम प्रतिबाधा के कारण यह परिपथ प्रतिबाधा सुमेलन इम्पीडेंस मैचिंग अर्थात उच्च प्रतिबाधा स्रोत से न्यून प्रतिबाधा लोड प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता से प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ ये जो इस कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ये विशेषता थी। अब इससे धारा लाभ कितना होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? तो धारा लाभ क्या है कि उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ में आधार धारा, निवेशी धारा तथा उत्सर्जक धारा, निर्गत धारा होती है। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ निर्गत धारा आई ई व निवेशी धारा आई बी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ निर्गत धारा आई ई व निवेशी धारा आई बी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी हम जानते हैं, लिखते हुए आए हैं कि जो इक्वेशन 4.1 है वो क्या है कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, परंतु इक्वेशन 4.14 से हम जानते हैं आई सी इक्वल टू एल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। चूँकि संग्राहक उभयनिष्ठ टर्मिनल है अतः संग्राहक धारा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। समीकरण 4.14 से संग्राहक धारा आई सी को विलोपित करने पर आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी का वैल्यू इसमें रख देते हैं एल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। तो ऐसी स्थिति में हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है 1 माइनस एल्फा इंटू आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी ओ। और इससे हम निकालते हैं आई ई इक्वल टू आई बी अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा, या 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1। और उससे हमें ये इक्वेशन मिल जाती है 4.21 अर्थात आई ई इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। क्षरण धारा आई सी बी ओ को आधार धारा आई सी बी ओ की तुलना में नगण्य मानने पर आई ई इक्वल टू क्या आ गया बीटा प्लस 1 इंटू आई बी मिल जाता है। और इससे क्या आ गया आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू बीटा प्लस 1। अतः उभयनिष्ठ संग्राहक धारा लाभ आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू बीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू गामा। यहाँ ये जो इक्वेशन 4.22 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये उभयनिष्ठ संग्राहक धारा लाभ के बराबर, धारा लाभ अर्थात बीटा प्लस 1 के बराबर होगा। चूँकि बीटा वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1 अतः उभयनिष्ठ संग्राहक
धारा लाभ बीटा के तुल्य होगा। समीकरण 4.22 के अनुसार उभयनिष्ठ संग्राहक धारा लाभ कभी कभी गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अधिकतम 1 प्लस बीटा होता है। क्षरण धारा बीटा प्लस 1 इंटू ICBO है। इस विन्यास में भी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की तरह ही उच्च होती है। अब मैं जो CB, CE तथा CC विन्यास है उसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इस टेबल के द्वारा ये आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो यहाँ ये जो प्राचल है CB विन्यास, CE विन्यास और CC विन्यास, तो यहाँ इसके अंदर सबसे पहले जो निवेशी प्रतिबाधा होती है ये कॉमन बेस विन्यास के अंदर अत्यल्प होती है, लगभग 20 ओम के करीब होती है। जबकि CE विन्यास, जिसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं या उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के नाम से इसको जानते हैं, इसके अंदर जो निवेशी प्रतिबाधा होती है अल्प होती है, लगभग 1 किलो ओम के अप्रोक्सीमेट होती है। जबकि CC विन्यास के अंदर ये अत्यधिक होती है निवेशी प्रतिबाधा, और इसका मान होता है लगभग 1 मेगा ओम के लगभग होता है। यदि निर्गम प्रतिबाधा की बात करते हैं तो निर्गम प्रतिबाधा के अंदर देखिए यहाँ ये अत्यधिक होती है, 1 मेगा ओम के अप्रोक्सीमेट होती है CB विन्यास के अंदर। जबकि CE विन्यास के अंदर इसका मान अधिक होता है, लगभग इसका मान 10 किलो ओम के अप्रोक्सीमेट होता है। जबकि CC विन्यास के अंदर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका मान अल्प होता है, इसका मान कितना रहता है, लगभग 20 ओम के अप्रोक्सीमेट ही मिलता है। इम्पोर्टेंट धारा लाभ, धारा लाभ जो CB ये कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर 1 से कम होता है, अर्थात 0.98 के अप्रोक्सीमेट होता है। जबकि CE विन्यास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसका मान लगभग 2000 के अप्रोक्सीमेट होता है, और CC विन्यास में भी लगभग ये 2000 वोल्ट के 200 के अप्रोक्सीमेट होता है। जबकि वोल्टता लाभ की यदि हम बात करते हैं तो CB विन्यास के अंदर ये अल्प होता है, इसका मान लगभग 150 के अप्रोक्सीमेट होता है। जबकि CE अर्थात कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर इसका मान क्या रहता है, लगभग 500 के अप्रोक्सीमेट होता है। और जो CC कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर ये जो वोल्टता लाभ है उसका मान 1 से और कम होता है। इसलिए यहाँ जो करंट गेन और वोल्टता गेन के लिए जो CE कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है, ज़्यादा उपयोगी होता है। क्षरण धारा की यदि बात करते हैं तो जहाँ CB विन्यास के अंदर इसका मान अत्यल्प होता है, और GE के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रो एम्पियर और SI के लिए लगभग 1 माइक्रो एम्पियर के अप्रोक्सीमेट होता है। जबकि CE विन्यास के लिए यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ इस CE विन्यास के अंदर GE के लिए ये लगभग 500 माइक्रो एम्पियर, जबकि सिलिकॉन के लिए ये 200 माइक्रो एम्पियर के अप्रोक्सीमेट होता है, और CC विन्यास के अंदर भी लगभग ये इतना ही प्राप्त होता है जितना कि CE विन्यास में मिलता है। यहाँ इसका जो उपयोग है CB विन्यास का उच्च आवर्ती एप्लीकेशन हेतु इसको काम में लिया जाता है। जबकि CE जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर इसको प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ जो CC विन्यास है ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए और यहाँ प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो CB, CE तथा CC जो कॉन्फ़िगरेशन है उनका ये तुलनात्मक अध्ययन था, और इनके ये जो विशिष्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इन विशिष्ट प्रॉपर्टी के कारण से, इन विशिष्ट गुणों के कारण से, और ये जो CB, CE और CC जो विन्यास हैं ये अलग अलग स्थितियों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।